Welcome to all engineers to our channel VRB ICT. Today we are going to discuss chapter number 14, Introduction to Prolog, in which about 20 MCQs we are going to discuss, from which 8 MCQs can be asked in your examination. Let's discuss with question number 1. First question is, Prolog file extension used is. As we know that Prolog is the प्रोग्रामिंग लॉजिक. ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाए प्रोलॉग क्या है. प्रोलॉग का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे. प्रो मीन्स प्रोग्रामिंग एंड लॉग मीन्स लॉजिक. तो प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लॉजिक. तो ये भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये भी एक कर लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हम फाइल स्टोर करते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है. तो याद रखना है फाइल का एक्सटेंशन होता है star.pl. p मींस प्रो एंड l फॉर लॉग. तो प्रोलॉग का जो एक्सटेंशन है वो होता है star.pl. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलॉग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डैश. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोलॉग प्रोग्राम क्या कंसिस्ट करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोलॉग प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, ठीक है, उस पे हम दो चीजों पे गौर करते हैं. एक होता है फैक्ट्स और सेकेंडरी थिंग होती है रूल्स. तो फैक्ट्स एंड रूल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं? प्रोलॉग प्रोग्रामिंग करते हैं. तो ए एंड बी बोथ विल बी यूजेस. तो यहाँ पे एक्चुअली फैक्ट्स एंड क्लोज रूल्स जो हैं वो क्लोजेस कहा जाता है इनको. ठीक है, यहाँ पे दो टोटल 3 तरह के क्लोज होते हैं. एक हो गया आपका फैक्ट्स, सेकेंडरी थिंग हो गया आपका रूल्स, एंड थर्ड होता है आपका क्वेरी. इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी फिलहाल ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है. तो क्या क्या चीजें होती हैं? फैक्ट्स, रूल्स एंड क्वेरी. ठीक है, तो टोटल 3 चीजें क्लोजेस के अंदर आपकी आती हैं. तो आंसर विल बी ए एंड बी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which symbol is used to represent query mode in starting of line. तो जैसे ही हम लोग देखिए, दो तरह की विंडोज होती है हमारी. जो एक विंडो है जहां पर हम क्या करते हैं? हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, और सेकंड विंडो होती है जहां पर हम हमारी क्वेरी पूछते हैं. तो प्रोग्रामिंग विंडो से क्वेरी विंडो में जब हम जाते हैं तो क्वेरी मोड के अंदर हम क्वेरी के अंदर देखेंगे तो विंडो के स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन मार्क एंड डैश दिखेगा. क्वेश्चन मार्क एंड डैश. ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड हाइफन. तो इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? क्योंकि हम क्वेरी पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ए विल बी योर आंसर. दिस इज योर आईएमपी क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क एंड हाइफन. तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है. सिंटैक्स यहाँ पे भी देखिए डी में भी दिया है, लेकिन यहाँ पे साथ में आपको कॉलन दे दिया है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, which of the following is correct representation of atoms in prolog. तो देखिए एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रूल्स हैं? तो सबसे पहले एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे लोअर केसेस में होते हैं. सबसे पहला जो लॉ है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, सारे के सारे एटम्स लोअर केस में होंगे. ठीक है, एटम्स जो हैं वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते. ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं हो सकता स्टार्टिंग कीवर्ड, एंड स्टार्टिंग कीवर्ड हो या लेटर में कहीं पर भी कैपिटल नहीं हो सकता. और साथ ही साथ अंडरस्कोर या फिर कोई स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते. मतलब कि एटम्स जो होते हैं वो ओनली लोअर केसेस के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is correct representation of atoms in prolog. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, सिमिलरली एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे क्या दे दिया कि हमने क्या कहा कि लोअर केस में होना चाहिए हेलो. ठीक है, सेकेंडरी थिंग ऑप्शंस में हमने क्या कहा? अंडरस्कोर नहीं हो सकता. ठीक है, कैप्स लॉक नहीं हो सकता, कैपिटल लेटर नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता. ये सारी जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की. अब
अब यहीं पे चारों ऑप्शन को अगर देखो तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या है, हाइफन भी आ गया, कैप्स लॉक भी आ गया, नंबर भी आपका आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपके तीनों के तीनों लॉज जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पे लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं तो इसमें आप क्या कह सकते हो बेसिकली, तो बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ पे आ जाता है कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे आपको तीनों चीजें फॉलो करनी है। रीजन क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, सिंगल कोटेशन दे दिया। देखो तो सिंगल कोट के अंदर अगर आपको दिया हुआ है, समझिएगा, सिंगल कोट के अंदर अगर आपको दिया है तो इसका मतलब वो वैलिड होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखिए कि सिंपल कंसेप्ट यही है कि एटम्स को हम क्या करते हैं, एटम्स का पूरा कंसेप्ट देखो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसके ऊपर। एटम्स के अंदर क्या होगा, हमेशा लोअर केसेस में होने चाहिए जो भी आप रिप्रेजेंट करो, और क्या अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर, कैपिटल लेटर और नंबर, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इन्हीं सभी को अगर आप डबल सिंगल कोटेशन में, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो तो वो एटम्स जो होंगे वो वैलिड होंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों वैलिड हो जाते हैं, आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट का करेक्ट रिप्रेजेंट, फैक्ट एक्चुअली होता क्या है, आप जो भी डेटा की बात करते हो, ठीक है, आपका जो भी डेटा होता है वही फैक्ट है। तो यहाँ पे फैक्ट का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले रूल समझ लीजिए, फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा है वो सिंपल नेम हो सकता है, ठीक है, या फिर रिलेशन एंड उसके बाद उनके बीच में जो एंटिटीज है वो हो सकती हैं, ठीक है। सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात, लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट आईएमपी पॉइंट क्या है, सभी फैक्ट के एंड में कंपलसरी पीरियड यहाँ पे यूज करना है, पीरियड अप्लाई करना है। मींस क्या, यहाँ पे डॉट यूज करना है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, मींस कि यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो डॉट हमें अप्लाई करना है। तो ये देखो नॉर्मल स्टेटमेंट है तो ये वैलिड है, ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है, और ये होगी आपकी एंटिटी 1 मींस ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 2, तो ये भी आपका वैलिड है। लास्ट में देखो डॉट सभी के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। हेलो लोअर केस है, देखिए मैंने क्या कहा अभी, लोअर केस होना चाहिए, लेकिन जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट में एक और चीज याद रखनी है, लोअर केस के साथ ही साथ आप अंडरस्कोर और नंबर इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कैप्स लॉक यूज नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर और नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर्स और अंडरस्कोर वर्ड्स के बीच में होने चाहिए, स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला भी आपका वैलिड है। तो डी वाला ऑप्शन आपका वैलिड नहीं होगा, तो दिस विल बी योर आंसर। रीजन क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डॉट यूज नहीं किया है, और ये अगर डॉट आपने यहाँ पे यूज नहीं किया तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में आपका आंसर आ जाता है इट्स हरी कॉमा फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल के लिए क्या कंडीशंस हैं, देखिए ये तीन चीजें हमने देखी, पहले एटम्स देखा उसकी कंडीशन देखी, फिर हमने फैक्ट उसकी कंडीशंस देखी। वेरिएबल की कंडीशन देखो क्या है, वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा हमेशा कैप्स लॉक में, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए कंपलसरी। इसके अंदर हम अंडरस्कोर अगर देखें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, और ऊपर से अंडरस्कोर हम स्टार्टिंग में यूज करना चाहे तो स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल में हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर को, और साथ ही साथ फर्स्ट लेटर, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कंपलसरी कैपिटल होना चाहिए। तो ये आपका एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। तो चारों ऑप्शन को देखो, पहला कैपिटल लेटर वैलिड है, पहला कैपिटल वैलिड है, पहला कैपिटल बीच में अंडरस्कोर वैलिड है, लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका नॉट पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल लेटर में हेलो। तो ये वेरिएबल के अंदर, वहीं पे अगर आपको एटम्स और फैक्ट्स पूछा होता तो हेलो जो है वो आपका वैलिड होता, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, एटम्स ज्यादा वहां पे रिस्ट्रिक्शन देता है,
एटम्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो एटम्स में हम सिर्फ लोअर केस यूज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। फैक्ट के अंदर लोअर केस भी यूज कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं लेकिन बीच में कहीं पर, और साथ ही साथ हम यहाँ पे नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर, क्योंकि देखो वेरिएबल और फैक्ट एटम्स में क्या डिफरेंस मिल जाता है, कैपिटल लेटर देख लो पहला, ठीक है। तो कैप्स लॉक फर्स्ट लेटर होगा, अंडरस्कोर भी स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इंटरमीडिएटली कैप्स लॉक अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी के ऊपर बेस देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है क्वेरी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक आपको फैक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसे पता चला ये फैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, अगर देखोगे तो ये आपका रिलेशन हो गया और ये आपका डेटा 1 डेटा 2 हो गया, ठीक है। तो इट्स में आपको फ्रेड एंड एप्पल दे रखा है, बाद में सेकंड दिया है आपको इट्स फ्रेड एंड ऑरेंजेस। अच्छा, मैं एंड क्यों बोल रहा हूँ, याद रखना अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करता हूँ, ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक क्या है, यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एंड ऑपरेशन और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका और ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका एंड हो गया, ये आपका और ऑपरेशन हो गया, तो हमेशा याद रखना ये। तो दोनों आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ वी आस्क अ क्वेरी, तो यहाँ पर क्वेरी पूछी है, क्या क्वेरी पूछी है, क्वेरी पैनल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क और हाइफन से स्टार्ट होता है। क्या क्वेरी है, देखो इट्स फ्रेड कॉमा व्हाट, ठीक है। तो अब अगर मैं इतना लिखूं तो होगा क्या, इट्स फ्रेड कॉमा व्हाट दिया है और फिर पूछा है व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे क्या आना चाहिए, मान लीजिए x इक्वल टू व्हाट है, ठीक है। x इक्वल टू व्हाट मींस व्हाट में जो भी डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा, x के अंदर जाएगा। तो फ्रेड ईट्स व्हाट, तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले सीक्वेंस में ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले फ्रेड क्या ईट करता है, एप्पल, तो यहाँ पे व्हाट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका एप्पल। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन, जैसे ही पहला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, ये क्या करेगा, ये वाला बैक ट्रैक करेगा, किस पे, सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग प्रोसेस यूज होती है, बैक ट्रैक करके फिर कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे। तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे क्या आ जाएगा, व्हाट की जगह पे देखो क्या दिया हुआ है, ऑरेंजेस, तो व्हाट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंजेस आ जाएगा, देखो, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करेगा, फिर से बैक ट्रैक करके वापस यहीं पे आएगा, ईट्स फ्रेड व्हाट। अब व्हाट के लिए पूछेगा थर्ड स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देगा, नो, ठीक है। नो का मतलब अब कोई डेटा नहीं है। तो चेक करो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो पहले एप्पल होगा फिर ऑरेंज होगा, तो एप्पल ऑरेंज एंड नो, तो डी विल बी योर आंसर। अगर आप ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, लेकिन सी वाला अगर आप देखो तो सेम आंसर है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बता रहा है, ऑरेंज, ठीक है, और उसके बाद कौन सा बता रहा है, एप्पल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तो ऑरेंज और एप्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, एप्पल, क्योंकि पहले वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इसी ये ऑर्डर की वजह से ये आंसर रॉन्ग हो गया, तो डी विल बी योर करेक्ट। और यहाँ पे देखो दो को, यहाँ पे अगर आप दो ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया इसका, यहाँ पे और ऑपरेशन मींस व्हाट इक्वल टू एप्पल हो सकता है और व्हाट इक्वल टू ऑरेंज हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आपका आएगा। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स। तो जैसे कि मैंने क्लोजिस की बात की थी, तो क्लोजिस में तीन चीजें थी, फैक्ट्स, रूल्स एंड क्वेरी, जिसमें से हमने क्वेरी डिस्कस कर ली, फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, अब हमें डिस्कस करने हैं रूल्स, ठीक है। तो रूल्स क्या होते हैं कि रूल्स को सबसे पहले तो याद रखना है, रूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कॉलन एंड हाइफन। कॉलन के बीच में हाइफन लगा दो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूल्स को, ठीक है। ये मेन चीज याद रखो।
रूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलन और हाइफन यूज करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, कॉलन एंड हाइफन का मतलब होता है इफ देन, ठीक है। इफ एंड देन वाला कंडीशन जो होता है कि इफ एक्स इज अ मॉर्टल देन एक्स इज अ ह्यूमन, ठीक है। मॉर्टल और एक्स इज अ मॉर्टल देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स इज अ ह्यूमन। जहाँ पे ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे तो ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेरी पूछना हो जाता है और ये सेपरेटली रूल हो जाता है, तो ये दोनों मिक्स करके नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, और लास्ट में कंपलसरी देखो सब में यहाँ पे डॉट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला एमसीक्यू देखो, डी वाला क्या है, यहाँ पे भी सेम यूज किया है, ये भी क्या है हमारा रूल है और ये भी क्या है हमारा रूल है, लेकिन ये दोनों सेम होते हुए भी रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद भी पीरियड ऑपरेटर है और यहाँ पर भी पीरियड ऑपरेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट यहाँ पे आने के बाद स्टॉप हो जाएगा, आगे सर्च ही नहीं करेगा, मींस ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू ऐड न्यू रूल और फैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ इनबिल्ट या कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इनबिल्ट और प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो डेटा को ऐड करने के लिए हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन में जो दिए हुए हैं चारों के चारों यूज होते हैं, तो मैं उनका स्पेसिफिक जो यूज है वो सभी का बता देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, ऐड न्यू रूल और फैक्ट, मीन्स पहले से मान लीजिए हमने कोई फैक्ट बना के रखा है और उसमें कोई नया फैक्ट मुझे, जैसे मान लीजिए F1 है, F2 फैक्ट मुझे उसमें ऐड करना है, तो मैं यूज करता हूँ एजर्ट फंक्शन, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा, एजर्ट। तो न्यू रूल ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, एजर्ट का यूज करेंगे। सेकंड दे रखा है रिट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या रूल में जो डेटा है उसे अगर रिमूव करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे दे दिया रिट्रैक्ट, ब्रैकेट में दे दिया सी, तो मैं क्या करूंगा, रिमूव सी, ठीक है। सी को मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, रिट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, एजल्टा। तो एजल्टा क्या यूज होता है कि कोई भी डेटा मुझे ऐड करना है एट बिगिनिंग, ठीक है। अगर मुझे बिगिनिंग में मतलब सबसे पहले पोजीशन पे अगर ऐड करना है तो क्या यूज होगा, एजर्टा यूज होगा। और सेकंड थिंग, लास्ट थिंग दे रखी है आपका एजर्ट जेड, ठीक है। एजर्ट जेड का मतलब क्या हो गया, देखिए एजर्ट ए का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो इनिशियल पोजीशन पे अपेंड करोगे, ठीक है। इनिशियल लेवल पे ए आता है और जेड मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली एंड आ जाएगा। तो ऐड करना है आपको कहाँ पे, एंड पोजीशन पे। तो पहला था एजर्ट, न्यू रूल ऐड करना है, मींस किसी भी पोजीशन पे जो पोजीशन चल रही है वहां पे। रिट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, रिमूव करना है। एजर्टा ए का मतलब बिगिनिंग में ऐड करना है और एजर्ट जेड का मतलब क्या हो गया, एंड में ऐड करना है, ठीक है। तो ये चारों इंस्ट्रक्शन में से कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेडिकेट विथ नेम, प्रेड एंड एन आर्ग्यूमेंट्स इज डिनोटेड बाय डैश। तो आपको एक प्रेडिकेट दे रखा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रेड, एंड एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्लैश एन का यूज होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रेडिकेट दे रखा है और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं प्रेडिकेट के अंदर, तो उसमें आपको जैसे कोई भी एक दे दिया, जैसे लाइक्स दे दिया, उसमें आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दे दिए, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, ठीक है, इस तरह से। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, प्रेडिकेट स्लैश कैपिटल एन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेडिकेट डज नॉट रिक्वायर टू रिप्रेजेंट द डोमेन, ठीक है। अब डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, तो देखिए डोमेन क्या होते हैं, दो तरह से हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं, या तो बिल्ट इन होंगे, बिल्ट इन टाइप होंगे, मतलब बिल्ट इन टाइप का मतलब
पहले से सिस्टम के अंदर कुछ इनबिल्ट बना के रखे हुए हैं और दूसरे होते हैं कस्टम, ठीक है, जो हम बनाते हैं। तो इसमें हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा उसको, और बिल्ट इन टाइप के हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऐसे डोमेन्स, ठीक है। तो याद रखना है बिल्ट इन टाइप में आपके डोमेन आ जाते हैं सिंबल और इंटीजर, ठीक है। ये दोनों जो है सिंबल एंड इंटीजर दोनों कैसे हैं, बिल्ट इन टाइप है, मींस इसे डिफाइन करने के लिए हमें अलग से उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आपका रिलेशन हो गया माय प्रेडिकेट, जिसमें क्या दिया है कि डेटा 1 जो है वो सिंबल टाइप का होगा और डेटा 2 आपका इंटीजर टाइप का होगा। तो सिंबल एंड इंटीजर कैसे हैं, इनबिल्ट है, तो ये आपका वैलिड हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये रिलेशन हो गया नेम, ठीक है, नेम दे रखा है नेम एल और इंटीजर, तो इंटीजर तो आपका वैलिड है, लेकिन नेम करके कोई आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली डोमेन दिया हुआ नहीं होता, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे देखो नेम एंड नंबर, तो नेम एंड नंबर भी कोई डोमेन डिफाइन नहीं होता, सिंबल वैलिड है लेकिन नंबर आपका डिफाइन नहीं है। तो ये वाले जो प्रेडिकेट्स हैं इनको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमली डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया नेम, तो आपको लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका सिंबल, ठीक है, कैरेक्टर होता है तो नेम इक्वल टू सिंबल। यहाँ नंबर दिया है तो नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर, ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जब आपको इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दोगे उसके बाद जाके ये क्या हो जाएंगे, वैलिड होंगे, ठीक है। तो इनबिल्ट टाइप में क्या आ जाते हैं, सिंबल एंड इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश डैश प्रेडिकेट is provided by prologue when it is called it causes the failure of the rule and this will be forever, nothing can change the statement of this predicate। मतलब कि मान लीजिए आपको कोई प्रेडिकेट दे रखा है, ठीक है, कोई प्रेडिकेट आपको यहाँ पे दे रखा है और प्रोलॉग के अंदर ऐसा कौन सा इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जो अप्लाई करने पे, इस स्टेटमेंट पे अगर मैं अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट फेल होता है, ठीक है, रिजल्ट अगर इसका फेल्योर आता है तो वो हमेशा के लिए फेल्योर हो जाएगा, उसके बाद आगे वो उसका रिजल्ट कभी ट्रू नहीं होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो ये चीज जो है प्रोलॉग में फेल प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, फेल प्रेडिकेट दे रखा है, ठीक है। टोटल ये तीनों के तीनों प्रेडिकेट है, कमिट जैसा कोई प्रेडिकेट नहीं होता। हम इंडिविजुअली कट और नॉट दोनों को डिस्कस करेंगे आगे। तो टोटल 3 तरह के प्रेडिकेट याद रख लो, कट, फेल, नॉट। तो फेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई प्रेडिकेट फेलियर हो जाता है, मतलब आंसर उसका रॉन्ग आ जाता है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो हम फेल अगर यूज करते हैं वहां पे। और याद रखना फेल जो है वो हमेशा कट के साथ ही यूज होता है, ठीक है, फेल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कट के साथ ही यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, विच प्रेडिकेट इज यूज्ड टू स्टॉप बैक ट्रैकिंग इन प्रोलॉग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। प्रोलॉग के अंदर बैक ट्रैकिंग स्टॉप करने के लिए क्या यूज होता है, कट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीपल यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए प्रेडिकेट है, पहला प्रेडिकेट, दूसरा प्रेडिकेट मींस यहाँ पे मान लीजिए फैक्ट 1 है, फैक्ट 2 है, ठीक है, तो 2 फैक्ट हैं। अब मैंने क्या किया, क्वेरी पूछी, ठीक है, क्वेरी पूछने के बाद मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेरी पूछी है, ठीक है, फैक्ट 1 करके कोई क्वेरी पूछी। अब यहाँ पे जो डेटा मैच करेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेटा मैच हुआ, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट रिजल्ट मैच होने के बाद क्या होता है, वो फिर से बैक ट्रैक करता है नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो फिर सेकंड रिजल्ट हमको मिलता है। लेकिन अगर हम कट यूज करेंगे तो वो बैक ट्रैक होने ही नहीं देगा, और अगर बैक ट्रैक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला रिजल्ट आएगा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है, सेकंड वाला जो रिजल्ट होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है कि जहां पर हमें पता लगे कि ऐसे मतलब अननेसेसरी स्टेप्स हैं, तो अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कट प्रेडिकेट इन प्रोलॉग। कट प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क यूज करेंगे
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। डेटा आपको दे रखा है, देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। एक डेटा दे रखा है पाइथन, एक आपको दे रखा है प्रोग्रामिंग। पाइथन एंड प्रोग्रामिंग डेटा आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको देखो रूल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको रूल दे रखा है, क्या रूल दिया है, कंपेयर कट टू एक्स और देन डेटा ऑफ एक्स दे रखा है। अगर हम इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें डेटा ऑफ एक्स को क्या करना है, गेट करना है। और उसके जस्ट बाद एंड, यहाँ पे ये देखो क्या दिया है, यहाँ पे सिंपली देखो कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा में क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, कॉमा का एंड ऑपरेशन बताया था, ठीक है। और उसके बाद ये वाला ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क यूज किया है, उसका मतलब क्या हो गया, कट प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एक पीरियड यूज किया है, डॉट, ठीक है। तो ये पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूशन वहां पे स्टॉप होता है। सेकंड देखो कंपेयर कट टू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कट टू के अंदर क्या आ जाएगा, पूछा तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, लैंग्वेज ऐड करना है साथ में। तो अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, यहाँ पे क्वेरी मैंने पूछी, देखो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। तो क्वेरी अगर मैं पूछूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने क्वेरी पूछी यहाँ पे कंपेयर कट, ठीक है, कंपेयर कट टू के अंदर एक्स को क्या करना है, हमें गेट करना है, और एंड ऑपरेशन आएगा यहाँ पे, एंड राइट करो एक्स और उस डेटा को राइट कर दो, ठीक है। न्यू लाइन के ऊपर डेटा राइट करना है, मैंने ऑप्शन में डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे न्यू लाइन पे राइट करना है और फेल यूज किया, तो कट के साथ फेल यूज करते हैं। अगर कोई डेटा फेल्योर आता है तो हमें वहां पे हमेशा फेल्योर मिलेगा, मतलब वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले कंपेयर कट टू क्या करेगा, सबसे पहले डेटा सर्च करेगा। तो सबसे पहले डेटा के लिए कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले पे जाएगा। तो फर्स्ट वाले पे जाने के बाद उसे पहला डेटा क्या मिलने वाला है, सबसे पहला डेटा मिलेगा पाइथन, ठीक है। पाइथन मिल गया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पाइथन मिला उसके बाद डेटा एक्स प्रिंट हो गया। डेटा एक्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आ गया एक्सप्लेनेशन मार्क, कट आ गया। तो कट आने के बाद वो फिर से बैक ट्रैक होके प्रोग्रामिंग पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। कट की वजह से यहाँ पे बैक ट्रैक होके प्रोग्रामिंग पे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उसे नेक्स्ट आंसर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, नो, मींस नेक्स्ट कोई डेटा है ही नहीं। तो आंसर आ गया आपका पाइथन नो, ठीक है। ये सेकेंड लाइन पे आ जाएगा न्यू लाइन के ऊपर। अगर यहाँ पे ये कट ऑपरेशन नहीं होता तो आंसर क्या आता, सबसे पहले आपका पाइथन प्रिंट होता, ठीक है। पाइथन आ गया, उसके बाद बैक ट्रैक होके जाता आपका प्रोग्रामिंग पे, तो आपका प्रोग्रामिंग आ जाता, फिर बैक ट्रैक करके जाता कहाँ पे, लैंग्वेज जो हम ऐड कर रहे हैं फंक्शन कॉल में जो डेटा दिया है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आ जाता, और उसके बाद कोई डेटा बचा नहीं है तो नो आता, मीन्स आपका फिर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन कट ऑपरेशन यूज करने की वजह से प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज इज नॉट अ यूनिट क्लोज, ठीक है। तो यूनिट क्लोज क्या है, तो मैंने पहले तो बताया कि क्लोज के अंदर बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या क्या होता है, फैक्ट्स, रूल्स, ठीक है, और क्वेरी। तो यहाँ पर क्वेरी तो हम पूछते हैं, सिंगल स्टेटमेंट होता है। अब फैक्ट्स एंड रूल्स इनकी बात करते हैं। तो फैक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक रिलेशन होता है, डेटा होता है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट यूनिट होता है, इसको क्या कहते हैं, यूनिट क्लोज हो गया ये। और रूल्स की जब हम बात करते हैं तो एक रिलेशन होगा, डेटा होगा, ठीक है, और उसके बाद वो कंडीशन अप्लाई होती है, और फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फिर से दूसरा कोई रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मल्टी डेटा या मल्टीपल यूनिट्स, यहाँ पे मल्टीपल क्लोजेस को कंटेन करता है। ये आपका क्लोज 1 हो गया, ये आपका क्लोज 2 हो गया। तो ये नॉट यूनिट क्लोज पूछा है, तो रूल्स आर नॉट यूनिट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर सेम एज गिवन। तो यहाँ पे देखो आपको एक रूल दे रखा है, पहले रूल को समझो, क्या दिया है, रूल दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये रूल का सिंबल यूज हुआ, पी आपका हो गया यहाँ पे, तो पी ऑप्शन दे दिया। उसके बाद देखो क्यू, और यहाँ पे ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑपरेशन, और ये सेमी कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, और ऑपरेशन, फिर ये वाला एंड ऑपरेशन, ये वाला एंड ऑपरेशन। तो क्यू एंड आर ये दे रखा है,
और क्या दिया है, एस एंड टी एंड यू। कुछ इस तरह का इसका मतलब हो गया। पी किसे डिनोट कर रहा है, पी टेंड्स टू क्यू एंड आर और एस एंड टी एंड यू। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या दिया है, पी देन क्यू एंड आर डॉट लगा दिया, ठीक है। तो और वालों को हम जहां पे भी और ऑपरेशन है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर डॉट, ठीक है, और उसी को हम लिख सकते हैं एस एंड टी एंड यू डॉट। तो याद रखना और ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट इंस्ट्रक्शन में भी हम सेपरेट रूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एक सेपरेट बन जाएगा रूल, ठीक है, और ये वाला एक सेपरेट रूल बन जाएगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन आपको मिल गया तो ये करेक्ट है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी और ऑपरेशन यूज ही नहीं किया, सबके सब एंड ऑपरेशन में है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। फिर ये सेपरेट लिखा और वहीं पे डायरेक्टली क्या कर दिया, और ऑपरेशन यूज कर लिया और सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, वहीं पे और ऑपरेशन भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ए और सी दोनों, ए एंड सी दोनों आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which element is known as a tail for the following list। तो देखो पहले तो याद रखना लिस्ट को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लिस्ट के अंदर याद रखना है, जैसे लिस्ट में मान लीजिए कुछ डेटा है ए बी सी, इस तरह से डेटा दे रखा है, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हेड और बचे हुए सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं टेल, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं, हेड, और बचे हुए सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है ग्रीन, ब्लू, रेड एंड ब्लैक, तो इसमें से टेल वाला हिस्सा कौन सा है, तो ग्रीन तो आपका हो गया हेड, ठीक है, तो टेल वाला हिस्सा कौन सा बचता है आपका, पूरा हिस्सा जो दूसरा बचेगा ब्लू, रेड एंड ब्लैक, और वो अपने आप में एक क्या होगा, अपने आप में वो लिस्ट होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया आपका, यहाँ पे टेल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया, और ये दोनों तो किसी में कंसीडर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिजल्ट एज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप ऑपरेशन के बारे में बात करनी है और इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, लिस्ट मेंबर, जिसमें देखो बी कॉमा लिस्ट दे रखी है ए बी सी, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी लिस्ट दे रखी है। तो और यहाँ पे एंड ऑपरेशन सेमीकोलन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि बी एलिमेंट जो है वो क्या इस लिस्ट में है, चेक करो। तो ये बी एलिमेंट देखो इस लिस्ट में है, तो ये जो है ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो लिस्ट मेंबर, तो लिस्ट मेंबर के अंदर सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, बी कॉमा एक लिस्ट दे रखी है ए कॉमा, उसमें भी एक सेपरेट लिस्ट एज अ एलिमेंट दे रखा है देखो, ठीक है। तो ये बी एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद ये पूरी टोटल लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर भी ये पहला एलिमेंट हो गया जो कि हेड है, और ये दूसरा पूरा एलिमेंट होगा एज अ लिस्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है, लिस्ट का पूरा एलिमेंट। तो क्या बी इस वाले लिस्ट में है, नहीं है, ठीक है, तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। कैसे पता चला, क्योंकि देखो बी वाला जो ऑप्शन है, बी जो है वो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे तो क्या है, बी एंड सी पूरी लिस्ट है, ठीक है, सिंगल बी नहीं है, ये पूरा लिस्ट है, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा। थर्ड वाला देखो मेंबरशिप लिस्ट में क्या दे रहा है, वहीं पे देखो सेम क्वेश्चन है, उसी में आपको यहाँ लिस्ट दे दी और यहाँ पे दे दिया आपको ए कॉमा बी कॉमा सी लिस्ट। क्या ये वाली लिस्ट देखो इसमें है, यस। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लिस्ट पूरा का पूरा एज अ एलिमेंट अवेलेबल है, तो सी आपको यहाँ पे ट्रू देगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए एंड सी विल बी आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इजीली आंसर लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम हेड और टेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी इस तरह से लिखा, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हो गया मेरा हेड, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दिया स्लैश, और जो डेटा है मान लो मैंने
पूरे लिस्ट को मैंने क्या किया, किसी x एलिमेंट में ले लिया। तो यहाँ पे a पाइपलाइन x, इसको पाइप सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो x को यहाँ लिख दूंगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल, ठीक है। तो इस तरह से हेड एंड टेल आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको सभी तरह के कंसेप्ट प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के क्लियर हो गए होंगे। और जहां तक प्रोलॉग में से क्वेश्चन आएंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस यही कंसेप्ट के हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में वो लोग नहीं पूछते हैं, डीप कंसेप्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक चैप्टर है ये। प्रोलॉग खाली एक चैप्टर है, ठीक है। जब प्रोलॉग प्रोग्रामिंग आप डिटेल में स्टडी करते हो तो ज्यादा क्वेश्चंस आपको डिटेल में पूछे जा सकते थे। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं, इन सभी कंसेप्ट को एक बार नोट डाउन कर लेना, ताकि आप कंसेप्ट के थ्रू मिस्टेक ना करो। इसमें ज्यादातर करके सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।